नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहले आपको 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। ये वीडियो 26 जनवरी स्पेशल है। स्पेशली 26 जनवरी को आपके लिए बनाया गया है काफ़ी मेहनत से। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है एम और एन भाई हैं, दो भाई हो गए एम और एन। ध्यान से सुनिए, एल और के बहने, ठीक है। एम और एन का के और एल से कोई मतलब नहीं है। एम का पुत्र मतलब इस एम का पुत्र के का भाई है। तो जो के बहने हैं उसका भाई जो है वो एम का पुत्र है। मतलब के जो है वो एम की बेटी है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, तो एन तथा एल में क्या संबंध है। जब के और एल बहने हैं और के का जो भाई है वो एम का लड़का है, पुत्र है, तो इसका मतलब एल के और जो के का भाई है वो तीनों एम के बच्चे हैं। और जो एन है वो एम का भाई है, इसका मतलब वो इन तीनों के चाचा हैं। तो एन क्या हुआ, एन हुआ चाचा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, रमेश अपने आगे बैठी महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। अब जरा ध्यान से सुनिए, रमेश के आगे एक महिला बैठी हुई है और रमेश बताता है कि वह मेरी पत्नी के, मतलब जो रमेश की पत्नी है उसका पति मतलब रमेश खुद की माँ, मतलब रमेश की माँ की बेटी है। तो वो क्या हुआ, रमेश की बहन हुई। भाई सिंपल सी बात है, रमेश के आगे जो महिला बैठी हुई है वो रमेश की पत्नी के पति मतलब खुद रमेश की माँ की बेटी है, मतलब रमेश की बहन। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है भाई, बहन का संबंध हुआ। सिंपल सी बात है। बस एक बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लीजिए, दिमाग लगा के पूरा सॉल्व कर लेंगे आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़, यस का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ घटा दे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे 15 लिखते हैं, उसके बाद प्लस गुणा की जगह क्या दिया है, गुणा की जगह दिया है भाग, तो यहाँ भाग लगा देते हैं। उसके बाद 3, 3 के बाद प्लस, प्लस की जगह क्या दिया है, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा लगा देते हैं। उसके बाद भाग का क्या अर्थ है, माइनस, और माइनस का क्या अर्थ है, प्लस। इसे लिख दिया। आप सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग डी मास का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग भाग करेंगे। तो 15 से 3 का भाग करोगे क्या आएगा, 3, 5 15 होता है, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू जो लगाया है हम लोगों ने लगा देंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो माइनस आपका 2 है और प्लस का 3 है वो वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब क्या करते हैं, भाग हो जाने के बाद गुणा हम लोग करते हैं। तो 5 चक्कू कितना होता है, 5 चक्कू होता है 20, और 20 में -2 कर दो, कितना आ जाएगा 18, और 18 में 3 जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर 21 सही हो जाएगा। तो भाई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, बस इसमें तुरंत नंबर बदल दीजिए मन में ही, और मन में ही सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए, हो जाएगा। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए लिख दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किक को इस तरीके से लिखा जाता है और यम डबल ए एन को एन डबल ए एम लिखा जाता है तो गुड को क्या लिखा जाएगा। अब जरा इसमें कंफ्यूज होने की जगह इसमें देखिए, यम डबल ए एन को एन डबल ए एम लिखा गया, मतलब उल्टा कर दिया गया। तो जो किक है उसका उल्टा जब करेंगे तो ये वाला के पहले आ जाएगा, सी सेकंड नंबर पे आ जाएगा, आई थर्ड नंबर पे आ जाएगा, के फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। तो उल्टा करा जा रहा है। तो गुड का उल्टा क्या हो जाएगा, डुग, डी डबल ओ जी। तो यहाँ पे डी डबल ओ जी कहाँ पे दिया है, ये, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि f बराबर 6 हो, तो अगर f बराबर आपको 6 दिया है तो पहले ए बी सी डी में देख लीजिए क्या यह छठे नंबर पे आता है। अगर छठे नंबर पे आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ, हाँ छठे नंबर पे आता है। आगे देखिए, एफ ओ एफ की वैल्यू 45 है, तो एफ की वैल्यू पहले दी गई है कि 6 है, ठीक है, ये पहले दे दिया गया यहाँ पे। ओ की वैल्यू यहाँ पे 15, ओ की वैल्यू कितनी है 15, और उसके बाद यफ की वैल्यू दी गई है, यफ की वैल्यू कितनी दी गई है 24, ठीक है। तो जरा 15 24 और 6 को जोड़ के देखो क्या 45 आ रहा है, बिल्कुल 45 आ रहा है। इसका मतलब है जो अल्फाबेट जहां पे है उसका जो नंबर है उन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बता देता हूँ।
एल की वैल्यू यहाँ पे जितना हो वो वहां पे लिख देंगे। सपोज करो एल की वैल्यू कितनी है, 12 है। आई की वैल्यू कितनी है, 9 है। भाई इसके लिए अल्फाबेट का वैल्यू याद रखना चाहिए। ओ की वैल्यू आप यहीं से उठा लेंगे, ओ की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, इसके लिए आपको अल्फाबेट की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और एन की वैल्यू 14 है। जरा इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका भी बताना पड़ेगा। एक देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो 12 यहाँ पे दिया है, अगर 9 से 3 ले लिया जाए तो यहाँ पे 6 बचता है 9 की जगह, और यहाँ पे 12 की जगह 15 हो जाता है। तो 15 दूनी 30, और 30 में 6 जोड़ा 36, 36 में 4 जोड़ा 40, और 40 में 10 जोड़ा 50। आ गया। शॉर्ट में करना है, टाइम नहीं है ना। आगे देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को ऐसा कुछ लिख दिया जाता है और इलाहाबाद को ऐसा कुछ लिख दिया जाता है तो लखनऊ क्या लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर ऐसा दिया जाए तो समझ जाइए कि जो वर्ड है, जो अल्फाबेट है, उसकी जगह कुछ और अल्फाबेट दिया होगा। इसमें ये सोचने की कोशिश मत करिए कि ए के अगर स्टार्टिंग में पहले नंबर पे आ रहा है तो लास्ट के पहले नंबर में लास्ट से क्या आएगा, जेड आएगा। ये सब ना सोचिए, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एल दिया है तो यल का मतलब क्या आया है, यहाँ पे यल का मतलब है ओ, तो चलो पहले आ जाता है ओ। अब देखते हैं ओ किस में आ रहा है, सब में आ रहा है, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद यू देखते हैं, यू की जगह आप उल्टा भी देख सकते हैं। यहाँ पे यू है, उसकी वैल्यू आर आ रही है, तो यहाँ पे ओ के बाद आर। ठीक है, इसके बाद लेकिन यहाँ पे ओ के बाद आर नहीं, अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट देखेंगे तो यू की वैल्यू यक्स आ रही है। चलो यक्स लिख देते हैं, यक्स। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद सी का देखते हैं। सी का वैल्यू क्या आ रहा है, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू आ रहा है, सी का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। तब भी हम लोग देखेंगे, देखिए जो हम लोग निकाल रहे हैं उसे देखेंगे कैसे निकालना है। ए की जगह डी आ रहा है तो बी सी दो का डिफरेंस है, डी आ रहा है। एल एम एन ओ मतलब दो का डिफरेंस है, वो आ रहा है। तो यहाँ सी के बाद डी ई एफ, एफ आना चाहिए दो का डिफरेंस के बाद। आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए जल्दी देखने का तरीका मैंने बता दिया, और देर से तरीके देखेंगे। के की जगह क्या है, एन आ रहा है, तो एफ के बाद एन किस में आ रहा है, एफ के बाद एन इसमें आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है करने का, इतना टाइम होता ही नहीं है, इसलिए मैं भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आगे कलर का देखिए, 63 दिया है, 67, 63, उसके एलईडी का दिया है 21, लाइट का बताना है आपको। अब सिंपल सी बात है, एल की कुछ वैल्यू होगी, ई की कुछ वैल्यू होगी, डी की कुछ वैल्यू होगी, उन तीनों को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। और कलर की जो भी वैल्यू होगी उसे जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू जरा देखिए, सी की वैल्यू होती है 3, ओ की वैल्यू क्या है 15, यहाँ पे 2 बार 15 है, मतलब 15 दूनी 30, और सी की वैल्यू 33। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 12 है, तो 33, 34, 35 और 45, 45 हो गए। अब 45 में आर की वैल्यू जोड़ देंगे, आर की वैल्यू जो भी जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। उसके बाद एलईडी का देख लेते हैं। एल की वैल्यू 12 है, ई की वैल्यू 5 है, और डी की वैल्यू 4 है, तो 5 4 9, 9 में जरा 12 जोड़ो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो लाइट की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। लाइट की वैल्यू पहला टिक लगा लेते हैं, एल आई जी एच टी। ठीक है, ये है लाइट की वैल्यू। अब इन सबको आपको जोड़ना है, तो अब जोड़ने का आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका रखिए, 12 में 8 जोड़िए जिससे राउंड फिगर में आ जाए। 12 में 8 जोड़ा 20 आया, 20 आया, और 20 में 21 जोड़ा तो कितना आ गया, 41 आ गया। 41 में 9 जोड़ा तो 50 हो गया, और 50 में 7 जोड़ा तो 57। तो इतना क्या टाइम लगा, सॉरी 56, तो इतना क्या टाइम लगा आपको जोड़ने में, आपका 56 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।